ओम नमः शिवाय एवरीवन। तो आज मैं आप लोग के साथ में हमारी विष्णु जी के 10 अवतारों की सीरीज का लेकर आई हूँ 6th एपिसोड, यानी कि विष्णु जी का 6th अवतार। तो पहले आप लोग मेरे को बताओ कि आपको मेरी पहली वीडियोस कैसी लग रही हैं। मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड आप लोग तो मेरे को कभी बताते ही नहीं हो कि आपको मेरे से क्या सुनना है, किसकी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी और आप लोग की नॉलेज बढ़ाऊंगी। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कर देना। तो इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बारी जब विष्णु जी अपने स्नेक के ऊपर बैठे हुए थे, तब उन्होंने देखा कि वर्ल्ड जो था सतयुग और त्रेता युग में बहुत अधर्म हो रहा था। तो उस अधर्म में उन्होंने बोला कि अब आ गया टाइम मेरा अवतार लेने का। उन्होंने अपना 6th अवतार लिया और उनका जन्म हुआ ऋषि जमदग्नि के घर और माता रेणुका। तो उनको ना शिव जी का बहुत ज़्यादा भक्ति थी, परशुराम जी को, जिन्होंने विष्णु जी का जो अवतार था, उनको बहुत ही ज़्यादा शिव जी में डिवोशन था। तो उन्होंने ना शिव जी की एक तपस्या की और शिव जी ने उनको एक अस्त्र दिया, अपना खुद का बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शस्त्र, और उसी से वो अपनी सारी फाइट्स की प्रैक्टिस करते थे, अपनी सारी हैंड मूवमेंट्स जैसे वो स्वॉर्ड्स के साथ वॉर्स में करते हैं। तो उनको ना बचपन से ही इसका बहुत शौक था। तो उनके पिताजी ने कहा कि अब मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा। तो उन्होंने अच्छे से सारी ट्रेनिंग ली, सब वॉर की। तो वो जब बड़े हुए तब वो बहुत अच्छे से बहुत अच्छा फाइट करते थे। तो ऋषि जी ने अपने सारे बच्चों से कहा कि अब तुम अपनी माँ का गला काटो और उसको मार दो। सारे बेटे बहुत रोने लग गए, मतलब सारे। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, हम ये नहीं कर सकते, चाहे हमारे साथ आप जो भी करिए। तो परशुराम जी ने मना नहीं किया। और जो परशुराम के अलावा सारे भाई थे उनको उनके पापा ने, परशुराम जी के पापा ने स्टोन बना दिया और परशुराम जी से कहा। तो परशुराम जी बहुत ही बड़े पितृभक्त थे, मतलब अपनी पापा की बहुत सेवा करते थे और अपने पापा से बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने अपनी माँ का गला काट दिया। फिर वो परशुराम जी बहुत रोए। पर उन्होंने एक बारी अपने पापा से पूछा कि आप बताओ, आपने मुझे क्यों बोला ये करने के लिए। तो परशुराम जी ने बोला क्योंकि जो मैंने आपको भी स्टोरी बताई, ठीक है। उसके बाद उनके पिताजी ने बोला, परशुराम जी के पिताजी ने, कि आपने मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ किया, अब आप एक वरदान मांगो अपने लिए। तो परशुराम जी ने भी यही मांगा कि आप मेरे भाइयों को अलाइव कर दो और मेरी माँ को अलाइव कर दो। तो सब लोग अलाइव हो गए। और उसके बाद क्या हुआ कि परशुराम जी के पास में एक राजा है जिनका नाम था सहस्त्रार्जुन। तो वो जो सहस्त्रार्जुन थे उनको कामधेनु गाय बहुत अच्छी लगी और वो सारी विशेष पूरी करती हैं सबकी, कामधेनु गाय। तो वो कामधेनु गाय को बलपूर्वक अपने साथ ले गए। तभी परशुराम जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उनको मार दिया, सहस्त्रार्जुन को। तो जो सहस्त्रार्जुन के पुत्र थे सारे, उन्होंने बदला लेने के लिए परशुराम जी के पापा जी को मार दिया। तब तो इतना ज़्यादा गुस्सा आया परशुराम जी को कि उन्होंने इतना बड़ा वॉर किया सबके साथ में कि मतलब सारे अधर्म पापी का विनाश कर दिया उन्होंने, जो भी धरती पे थे। तो उनका जो काम था विष्णु जी के अवतार में आने के लिए, वो उन्होंने पूरा कर लिया। पर उसके बाद उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र इंद्रदेव को दे दिए और वो एक डिसेंट बन के चले गए हिमालय के टॉप्स पे तपस्या करने। और उसी तपस्या से देवताओं ने उनको वरदान दिया चिरंजीवी का, मतलब कि वो कभी लाइफ में मर नहीं सकते, चाहे वो चाहे या फिर कोई उनको मारने की कोशिश करे या फिर जो भी हो, वो मर नहीं सकते। और एक्चुअली वो अभी भी अलाइव है। एंड जब कल की अवतार आएगा तब उनकी हेल्प करने के लिए भी वो सारे 7 चिरंजीवी आएंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना